जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी एग्जाम में आने वाला जैसे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को देखकर जरूर जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग जैसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 2025 में लोरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता। अब तो आपको बताना है किसने जीता है। तो ये जो जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। दोस्तों आप लोग जैसे कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जैसे कि कब एग्ज़ाम है, किस डेट को है। उसी हिसाब से आपको जैसे कि इस चैनल पर वीडियो लाएंगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि 2025 में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है। तो किसने जीता है? तो ये जो जीता है भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने। दोस्तों 2025 की जो है कि महिला ओडीआई महिला जो है कि ओडीआई जो विजेता है वो है भारत है। और किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल विजेता कौन रही है। देखिए 5 स्टार क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन जो है कि आ भी चुका है। तो कौन है? तो ये जो है इगवा स्वितेक है। कौन है? इगवा स्वितेक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं। ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। ये दोनों में से एक जैसे कि क्वेश्चन आना फिक्स है। तो आप लोग जैसे कि इस क्वेश्चन को याद रखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्लेस अल्कराज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कार्लेस अल्कराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप विजेता कौन बना है। तो 2025 का कौन बना है? तो ये जो बना है मैनचेस्टर सिटी बना है। कौन बना है? मैनचेस्टर सिटी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन पुरुष विजेता कौन बना है। तो किसने बना है? तो ये जो बना है विक्टर एक्सेल्सन बना है। क्या बना है? विक्टर एक्सेल्सन। नेक्स्ट जो कह रहा है कि 2025 T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन चुना गया है? तो ये जो चुना गया है सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नेशनल गेम्स 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है। तो कौन कर रहा है? तो ये जो कर रहा है उत्तर प्रदेश। कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2025 हॉकी एशिया कप विजेता कौन रहा है। तो कौन रहा है? तो ये जो रहा है दक्षिण कोरिया। कौन रहा है? दक्षिण कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 एटीपी फाइनल विनर कौन रहा। तो कौन रहा है? तो ये जो रहा है जॉनिक सीनर। कौन रहा है? जॉनिक सीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्या है? ये है H2O है। क्या है? H2O है। तो दोस्तों ये जो 2025 का हॉकी एशिया कप जो है ये भारत जीता है। किसको हरा के? दक्षिण कोरिया को हरा के। तो ये थोड़ा सा मैंने गलत ऑप्शन बोल दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत जो है एशिया कप जीता है किसको हरा के? दक्षिण कोरिया को हरा के। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जंग किस सूत्र से दर्शाई जाती है। तो किससे दर्शाई जाती है? तो ये जो दर्शाया जाता है Fe2O3H2O से, फेरस ऑक्साइड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का सही समीकरण क्या है। तो आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण का सही समीकरण कौन हो जाएगा। तो जो बड़ा दिख रहा है उसी को लगा देंगे, है कि नहीं। तो CO2 और 6H2O से क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है HCl और NaOH जो है सके दोनों मिलकर क्या बनाएगा। तो क्या बनाएगा? तो ये जो बनाएगा NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा? NaCl सोडियम क्लोराइड और जल बनाएगा। तो ये जो है सके बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चूने का पानी का सूत्र क्या है। क्या है चूने के पानी का सूत्र? तो क्या होता है? तो ये जो होता है CaOH का होल 2 होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो कह रहा है कि NaHCO3 का नाम क्या है।
तो ये क्या है, तो ये जो है बेकिंग सोडा है। क्या है, बेकिंग सोडा। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वॉशिंग सोडा है यानी धोवन सोडा, तो धोवन सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और इसका जो सूत्र होता है ये होता है Na2CO3 और 10H2O होता है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम का सही सूत्र क्या है। तो जिप्सम का सही सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CaSO4 और इंटू 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथेनॉल का सूत्र 5 स्टार क्वेश्चन है। तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो ये जो होता है C2H5OH होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, आपको बताना है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है O3। क्या होता है, O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो ये जो होता है H2O2। क्या होता है, H2O2। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण समांतर किरणों को कहाँ मिलाता है, तो कहाँ मिलाता है फोकस पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कैसा होता है, तो ये जो होता है आभासी और सीधा होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है। ये इंग्लिश में पूछा है, तो ये क्या कहा जाता है, डिवायरिंग लेंस। क्या कहा जाता है, डिवायरिंग लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो ये जो कहते हैं कॉन्वेरिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेरिंग लेंस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है सर कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि दर्पण के सूत्र क्या होता है। तो दर्पण के सूत्र क्या होता है, तो ये होता है 1/F प्लस में बराबर में 1/V और प्लस में 1/U। अब देखेंगे हम लोग लेंस के सूत्र देखेंगे। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का जो सूत्र होता है ऑपोजिट होता है उसका दर्पण के सूत्र से। तो यहाँ पे प्लस था तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 1/F बराबर में 1/V माइनस में 1/U। और ये जो है किसका है, ये है दर्पण का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अपवर्तन किस कारण से होता है। तो अपवर्तन किस कारण से होता है, तो ये जो होता है गति बदलने से। किससे, गति बदलने से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैमरा में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। तो कौन होता है, तो ये जो होता है उत्तल लेंस होता है। कौन होता है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मायोपिया का इलाज किससे होता है। तो आपको बताना है कि मायोपिया का इलाज किससे होता है, तो ये जो होता है अवतल लेंस होता है। किससे होता है, अवतल लेंस से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइपरोमेट्रोपिया का इलाज किससे होता है। तो किससे होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस से। तो आपको जो कि सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।